सीधी बात, नो बकवास, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मोस्ट प्रॉफिटेबल फार्मिंग बाय ट्रेंड्स अगर देखा जाए, सबसे पहले आता है पोल्ट्री, गोट, मशरूम फार्मिंग, डेयरी, फिश, एग, कैटल और वर्मी कंपोस्ट। तो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी में यहाँ पे आता है फिश, ट्री, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। मोस्ट प्रॉफिटेबल फार्मिंग स्टार्ट करने की आस में आप जैसे ज्यादातर लोग ही ये 3 सबसे बड़ी गलतियां कर बैठते हैं फार्मिंग में। ज्यादातर केस में आप जैसे व्यूअर जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सोच बैठते हैं कि जिस भी फार्म प्रोड्यूस में हमें ज्यादा दाम मिलेगा या फिर ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसी चीज में हमें उतरना चाहिए। अगर पूरी दुनिया इसी बारे में चर्चा कर रही है तो शायद से ये सही होगा। और तीसरा बड़ा मिस्टेक है कि अगर आपका इनकम सिर्फ इकलौते फार्म के प्रोडक्शन पे ही बेस्ड है तो आप पक्का फार्मिंग में बर्बाद होने की तैयारी कर रहे हो। तो ये 3 बड़े मिस्टेक्स क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या होता है, तो ये हम आपको अभी बता देते हैं। अगर आपका हाई प्राइस या फिर हाई प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस रहा तो क्या होने वाला है आपके साथ, कैसे ये आपके फ्यूचर इनकम को हैम्पर कर सकता है। इंटरनेट पे ये तो सुनना काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई फार्मिंग करके लाखों रुपए कमा रहा है या करोड़ों रुपए कमा रहा है, बट इन रियलिटी सबसे पहला ये आपको समझना है कि क्या ये जब बिकवाली होगी तो क्या किलो वाइज बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर मशरूम की बात करता हूँ, कॉर्डिसेप्टस मिलेटस, उसको कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं, भले 1 लाख रुपए किलो है, बट लोग जनरली जो बाई करते हैं वो 1 किलो थोड़ी ना खरीदेंगे, वो हार्डली 50 ग्राम खरीदेंगे। स्टिल अगर आपने अपने फार्म पे कॉर्डिसेप्टस मिलेटस का अगर प्रोडक्शन लिया है, मान लीजिए 50 किलो, 100 किलो का प्रोडक्शन लिया है और ये बिक ही रहा है 50 ग्राम करके, 100-200 ग्राम करके, तो फिर आप इतने छोटे छोटे क्वांटिटी में कितना बेच लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये महंगा है। 1 लाख रुपए किलो अगर जाता है तो कितने क्वांटिटी या कितने वॉल्यूम में बिका ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, या फिर कितने वॉल्यूम या फिर कितने क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस हुआ। अब इसका दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। केसर में क्या होता है, सोने जैसा या फिर सोने से भी महंगे दामों पे जा रहा हो मार्केट में, बट स्टिल उसकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम है। तो आपको ये एस्पेक्ट भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ज़्यादा बड़े वॉल्यूम पे या फिर ज़्यादा बड़े क्वांटिटी पे अगर नहीं बिका तब आप क्या करोगे। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ डिमांड इन द मार्केट सीजनल है या रेगुलर है। तो जो भी आप फार्म प्रोड्यूस लोगे, भले वो दाम में काफ़ी महंगा जा रहा हो, बट आप उसको कुछ ही सीजन तक बेच पाए, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ही साल में सिर्फ 2 महीना या 3 महीना या कुछ स्पेसिफिक सीजन टाइम के लिए ही हुआ, और उसकी डिमांड भी मार्केट में सीजनल है, रेगुलर नहीं है। तब आप क्या करोगे। तो इस तरीके से आपका हाई प्राइस या हाई प्रॉफिट होते हुए भी आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी लेवल। दुनिया में कुछ क्रॉप्स होते हैं जो ग्रो करने में काफ़ी मुश्किल होते हैं और इसलिए उसका दाम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल कि क्या आप ये डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आप परफॉर्म कर पाओगे, आपका मैनेजमेंट उतना दुरुस्त है, या फिर उसको उतनी सतर्कता से इस टाइप के फार्मिंग को संभाल पाओगे। उसके बाद ये कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम आएगा और मल्टीपल हार्वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पोल्ट्री फार्म में एक बॉयलर होता है, दूसरा एग के लिए होता है। तो बॉयलर क्या होता है, 1 टाइम मुर्गी उगाए 30-45 दिन में रेडी हो जाता है और उसके बाद फिर उसको बेच के खाली हो जाता है आदमी। बट वहीं पे अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है वो मल्टीपल उसका ये हार्वेस्टिंग होता है कि अंडे देती जाती है, वो करता जाता है। तो उस तरीके से आपको देखना है। तो आपको 1 टाइम वर्सेस मल्टीपल हार्वेस्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपका भले ही प्रॉफिट पे ध्यान हो, हाई प्रॉफिट हो, हाई प्राइस हो, बट क्या वो 1 टाइम का है या फिर मल्टीपल हार्वेस्ट का है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, कितने दिन में फार्म प्रोडक्शन बेचने के लिए रेडी होगा। अगरवुड जैसा आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों पे जाता है, ठीक है, बट इसको ग्रो होने में 3 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल लग जाएंगे। चंदन की लकड़ी वो भी 5 साल, 10 साल, 50 साल आ गया। तो आपने आज जो पौधे खरीद के लगाए हैं खेत में, वो पता नहीं उस क्वालिटी का 20-25 साल के बाद आएगा या नहीं, या फिर 3 या 5 सालों बाद यही क्वालिटी आएगा कि नहीं। तो वो आपको चंदन का या अगरवुड का पौधा बेचने वाला एजेंट वो कहाँ भाग जाएगा आपको नहीं पता है। तब आप क्या करोगे, इसका मार्केट कहाँ होगा,
ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं बिगेस्ट थ्रेट एंड मार्केट ट्रेंड्स में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, भले ही हाई प्रॉफिट या हाई प्राइस हो रहा हो, मान लीजिए गधे के दूध का, जैसा आपने सुना होगा ना, न्यूज़ में भी आर्टिकल आया था, तो उसमें क्या हो रहा था कि गधे के दूध से कॉस्मेटिक्स कंपनी क्रीम बनाती है, या फिर हॉर्स शू क्रैब होता है, उसके खून से वैक्सीनेशन बनती है, दवाइयाँ बनती है, बट इसका मार्केट लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड मार्केट है। तो आपके लिए बिगेस्ट थ्रेट यही होता है कि आपका एक या गिने चुने हैंडफुल ऑफ कस्टमर्स होते हैं, और अगर वो हट गए तो आपका सीधा बसा बसाया बिजनेस इतने सालों का सीधा नोज डाइव करते हुए मुंह के बल आके गिरेगी। तब आप क्या करोगे? इतने हाई प्राइस पाने के बावजूद भी तब आप कहाँ जाओगे? हाई प्राइस तो है, बट क्या वो सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म के लिए? अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब हर कोई इस बारे में बात कर रहा है तो ये सही होगा। देखिए, जब हर कोई इस बारे में बातचीत कर रहा है, दैट मीन्स आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए ईजी दरवाज़ा है। फॉर एग्जाम्पल वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्टिंग का जो बिजनेस है वो आप करने जाओगे तो ऑब्वियसली ये कोई भी वीडियो में देख के सीख के कल परसों अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट सेट कर देगा। इजी एंट्री है। और जो लोग बोलते हैं ना मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा से बहुत छोटा होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये ऐसा भी नहीं कि आपस में कोलैबोरेट करते हुए एक वर्मी कंपोस्ट मालिक दूसरे वर्मी कंपोस्ट यूनिट के मालिक से दोस्ती कर लेगा और दोनों मिलकर मार्केट चला लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली गोबर का कोई लिमिटेशन नहीं है, गोबर तो हमेशा फ्रीली अवेलेबल है। कंपोस्ट बनाने में भी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो ईजी एंट्री है कॉम्पिटिटर्स के लिए। आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए ईजी एंट्री है, तो आपकी अगर मोनोपोली अगर भी होगी वर्मी कंपोस्ट में तो वो कब तक बनी रहेगी? ज़्यादा दिन तक नहीं बनी रह सकती। तो सवाल ये नहीं कि आपके कॉम्पिटिटर्स ईजीली एंट्री कर पा रहे हैं, सवाल ये है कि आपकी मोनोपोली मार्केट में कब तक बनी रहेगी और ऐसा कितने दिनों तक चलता रहेगा। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये ईजी मार्केट है तो हर कोई ईजिली एंट्री कर जाएगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगी तो प्राइसिंग वॉरफेयर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन दिन ब दिन घटता रहेगा। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं। आपका जो मार्केट होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल मार्केट रेट्स जाएंगे। उसके बाद वेदर कंडीशन पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। क्विकली चेंजिंग जो मार्केट ट्रेंड है वो हमेशा बदलता रहेगा। कल तक गोबर की खाद थी, उसके बाद आ गया जीवामृत, और उसके बाद आ गया पंचगव्य, और अब आ गया है वर्मी कंपोस्ट। तो ये जो क्विकली चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स है वो हमेशा बदलती रहेंगी। तो इसमें आप स्टेबिलिटी कहाँ से और कैसे लाओगे? फार्म प्रोड्यूस से ही कमाने का सोच रहे हो, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से, तो आपका हालत क्या बुरा हो सकता है? आप खुद अपने लेवल पर रिसर्च करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये फार्मिंग बिजनेस के एक्सपर्ट्स या फिर ट्रेनर्स आपके कैसे काम में आ सकते हैं? अगर आप एक फार्मिंग एंथुजियास्ट है और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन बटोरते बटोरते आप थक गए हो, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, या फिर आप फार्मिंग में जो भी देख रहे हो वही आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको ट्रस्ट करे और कहाँ से शुरू करे, और आपको क्लैरिटी भी चाहिए कि फार्मिंग का प्रोजेक्ट टेक्निकली कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे, क्या लगाए उसमें, या फिर आप फार्मिंग को एक प्रोजेक्ट की तरह देख रहे हो और आप समझना चाहते हो कि कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जाए, या फिर फार्मिंग में आपको मदद चाहिए कि प्रोफेशनल तरीके से फार्मिंग में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, या फिर फार्मिंग का प्रोजेक्ट डालने से पहले आप अपने आइडिया को वैलिडेट करना चाहते हो कि उसमें बनाया हुआ आपका प्लान, प्रॉफिट मार्जिन या फिर उसका जो स्ट्रैटेजी है वो आपके लायक है भी या नहीं, इसको डबल चेक करके डबल वैलिडेट करना चाहते हो फार्मिंग प्रोजेक्ट डालने से पहले, सो दैट आपका हज़ारों रुपए लगा के लाखों रुपए का नुकसान जो फ्यूचर में हो सकता था उससे आप खुद को बचा जाओ। इन दैट केस आप हमसे किसान बिजनेस क्लिनिक में इसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले सकते हो, या फिर पर्सनल कंसल्टेशन भी आप हमसे ले सकते हो।